दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे सिमका एडवर्टाइजिंग आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ आज के दिन ही ओपन हुआ है। तो जानेंगे कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है, कंपनी क्या काम करती है, आगे इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और इसके अलावा बाकी के आईपीओ के भी प्रीमियम को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सिमका एडवर्टाइजिंग आईपीओ की अगर डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 8 मई को यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 12 को क्लोज होने वाला है। लिस्टिंग डेट इसकी 15 मई है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 183 है और आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 58 करोड़ का है, जिसमें 3 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है। गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग इसका मार्केट मेकर है और 55 करोड़ का फ्रेश इशू है, यानी कि पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में अगर QIBs के पोर्शन को देखें तो QIBs का इस आईपीओ में 30.77% का पोर्शन है, यानी कि मोर देन 30% का पोर्शन QIBs के लिए है। HNIs का 34.18% का पोर्शन है और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 35% का पोर्शन रखा गया है। इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स को 4,39,200 शेयर्स ऑफर किया गया है, यानी कि 8.04% का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में ज़्यादा नाम देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर मात्र 4 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो 58 करोड़ का आईपीओ है और 4 एंकर इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि ज़्यादा नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स नहीं है। लेकिन इसमें राजस्थान ग्लोबल का नाम देखने को मिल रहा है, तो ये इसमें एक प्लस पॉइंट है। जनरली राजस्थान ग्लोबल का अगर इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है तो आईपीओ की लिस्टिंग भी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर हो जाती है। हालांकि सिर्फ इसी एक पॉइंट ऑफ बेसिस के ऊपर आपको किसी भी आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए। आपको ओवरऑल आईपीओ को भी देखना जरूरी होता है कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, फाइनेंशियल वगैरह कैसे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है। कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 2022 में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। ये कंपनी मार्केटिंग से रिलेटेड काम करती है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट करने का काम करती है। यानी कि कंपनी मुंबई महाराष्ट्र में एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड काम करती है। तो कंपनी यहाँ पर अलग अलग तरह से जो एडवर्टाइजिंग है वो करने का काम करती है। तो इसके लिए कंपनी होर्डिंग बनाती है, बस पैनल, शेल्टर्स, कियोस्क, यानी कि अलग अलग तरह का जो आप बैनर वगैरह देखते हैं, तो कंपनी इस तरह से एडवर्टाइजमेंट करने का काम करती है। कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में मल्टीपल सेक्टर से आपको क्लाइंट देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें एडवर्टाइजिंग एजेंसी, इंटरटेनमेंट, रियल एस्टेट, फैशन और लाइफस्टाइल, इंश्योरेंस और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिनके लिए कंपनी एडवर्टाइजिंग करती है। तो बेसिकली ये जो कंपनी है ये किसी भी ब्रांड की रीच को बढ़ाने का काम करती है, साथ ही उनकी ब्रांड वैल्यू को भी इंक्रीज करती है। तो किसी भी कंपनी को अगर अपनी रीच को बढ़ाना, अपनी विजिबिलिटी को इंक्रीज करना है तो उसके लिए उनको ब्रांडिंग की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कंपनी 100 से भी ज़्यादा आउट ऑफ होम मीडिया एसेट को मैनेज करती है। तो कंपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए रोड का यूज़ करती है, जो मेजर जंक्शंस होते हैं, कमर्शियल हब्स है, मार्केट है, तो वहाँ पर कंपनी एडवर्टाइजमेंट करने का काम करती है, यानी कि होर्डिंग वगैरह लगाने का काम करती है, यानी कि अलग अलग तरह से एडवर्टाइजमेंट की जाती है। और आप देखते भी हैं कि जो आपको बहुत सारे जो होर्डिंग बोर्ड वगैरह देखने को मिलते हैं वो आपको जो मेन मार्केट होता है, यानी कि मेन जो टाउन है, सिटीज़ हैं, या फिर जो मेन मार्केट होता है वहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये कंपनी भी इसी तरह से एडवर्टाइजमेंट करने का काम करती है। तो बिज़नेस को देखें तो बढ़िया बिजनेस है, लेकिन ये जो सेक्टर है ये हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है। अब कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 23, 24 और 25 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिला है और 26 के 3 क्वार्टर यानी कि 9 मंथ के फाइनेंशियल हैं। सबसे पहले कंपनी के अगर एसेट को देखें तो साल दर साल कंपनी का एसेट इंक्रीज हुआ है। इनकम को भी देखें तो साल दर साल इसका इनकम भी बढ़ा है। कंपनी के अगर प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 1.5 करोड़ का है, 24 में बढ़ के ये 5.25 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में देखें तो 10 करोड़ के राउंड देखने को मिला है। 26 के 3 क्वार्टर में देखें तो 10 करोड़ 68 लाख का प्रॉफिट है। तो कंपनी साल दर साल बढ़िया प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। कंपनी के EBITDA को भी देखें तो EBITDA भी बढ़ा है और नेटवर्थ भी लगातार इंक्रीज हुआ है। अगर रिजर्व को देखें तो साल दर साल रिजर्व भी इंक्रीज हुआ है। अभी कंपनी के पास 19 लाख का रिजर्व है। अगर कर्ज को देखें तो कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है, तो ये इसमें एक प्लस पॉइंट है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल को देखा जाए तो ठीक ठाक फाइनेंशियल है। कंपनी के अगर ROE को देखें तो ROE और ROC ये दोनों ही काफ़ी अच्छा है।
कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है, रिटर्न और नेटवर्थ भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, पैट मार्जिन भी बढ़िया है, EBITDA मार्जिन भी अच्छा है, प्राइस टू बुक वैल्यू को देखें तो ये भी ठीक ठाक है। EPS इसका देखें तो 11.34 का है, तो EPS भी ओके है। P मल्टीपल 18.14 का है, तो P वाइज देखें तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्राइस रखा गया है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग अभी 99.99% है, जो कि IPO लिस्टिंग के बाद कम हो जाएगी। कंपनी का मार्केट कैप 219 करोड़ का है, यानी कि बहुत ही छोटी कंपनी है। IPO के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले दिन IPO 0.64 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें QIBs की ओर से IPO को 1.84 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNIs पोर्सन 0.51 टाइम, बिग HNIs पोर्सन 0.68 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्सन 0.17 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से IPO को 0.22 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो पहले दिन IPO में मात्र 248 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को देखें तो ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं, लेकिन QIBs की ओर से पहले दिन ही बढ़िया डिमांड देखने को मिली है। अब इस IPO के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम फिलहाल 11 रुपये के ऊपर ओपन हुआ है। IPO में 600 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट के ऊपर इस IPO से 13,200 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम अभी 6% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो अभी ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है। कंपनी का बिजनेस फाइनेंशियल वगैरह तो ठीक है, लेकिन अभी भी मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड नहीं है, तो जब तक आपको बढ़िया डिमांड देखने को नहीं मिलती है तब तक अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। और वैसे भी ये सेमी IPO बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, तो काफ़ी सोच समझ कर कोई भी डिसीजन लें। तो चलिए बाकी के IPOs को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आज लिस्ट होने वाले IPO के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज ऑन EMI IPO की लिस्टिंग देखने को मिली और IPO की लिस्टिंग बढ़िया प्राइस के ऊपर हुई। वैसे बहुत हाई प्राइस के ऊपर IPO की लिस्टिंग नहीं हुई, फिर भी जो ओवरऑल ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को मिली थी उसी के अकॉर्डिंग IPO की लिस्टिंग हुई, यानी कि 190 रुपये के ऊपर IPO की लिस्टिंग हुई। 11% से ऊपर IPO की लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग के बाद लगातार शेयर्स के अंदर हाइयर हाइज बनते हुए देखने को मिला, यानी कि लिस्टिंग के बाद भी शेयर्स के अंदर बाइंग देखने को मिली और लगातार हाइयर हाइज फॉर्म हुआ है। नेक्स्ट IPO है वैल्यू 360 कम्युनिकेशंस IPO। अब इस IPO की लिस्टिंग 11 मई को यानी कि मंडे को होने वाली है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि इस IPO से प्रॉफिट की उम्मीद कम लग रही है। नेक्स्ट IPO है रिकॉर्ड स्टूडियोज IPO। इसका प्रीमियम अभी 43 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। IPO में 800 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट के ऊपर इस IPO से 68,800 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 27% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि इस IPO से भी बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। IPO का अलॉटमेंट आज होने वाला है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर आप IPO के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं और लिस्टिंग 12 मई को होगी। नेक्स्ट IPO है बागबनी रीट IPO। इसका प्रीमियम अभी 5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा और IPO में 150 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 750 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 5% के राउंड ट्रेड कर रहा है। हालांकि इस IPO से ज़्यादा बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं लग रही है, लेकिन आगे भी अगर मार्केट में बड़ी गिरावट नहीं होती है तो ऐसे में इस IPO की लिस्टिंग पॉजिटिव देखने को मिलेगी। हालांकि बहुत बम्पर लिस्टिंग गेन के चांसेस नहीं हैं। इस IPO का अलॉटमेंट 12 मई को यानी कि ट्यूसडे को होने वाला है और लिस्टिंग 15 मई को होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।